हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो नटर जाली थी, वो नटर बेटी थी जिसने अपने बाप की फाइट आमर से भी लड़ी, जाबर से भी लड़ी और उसने साबित किया कि वो जुल्फकार अली भुट्टो की दलेर बेटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस मुल्क भर में भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जालों की जानिब से केक कटिंग सेरेमनीज और गैदरिंग्स का इनेकाद किया गया। इस मौके पर PWD इस्लामाबाद NA48 में भी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उज़्मा इकबाल की जानिब से 57वें यौम तासीस भरपूर तरीके से मनाया गया। सदर पीपल्स पार्टी जिला इस्लामाबाद राजा शकील अब्बासी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 57वें यौम तासीस की तकरीब में पीपल्स पार्टी वोमेन विंग, यूथ विंग, PSF के मेंबरान और जालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम तासीस के मौके पर सदर पीपल्स पार्टी UC हुमक सरदार मुस्तफा भी अपनी पूरी टीम के हमरा शरीक हुए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी शहादत PSF के कारकुन एहतशाम राठौड़ ने हासिल किया। उसके बाद सीनियर नायब सदर जुल्करनैन असगर ने शुरा से खिताब करते हुए शानदार तकरीब के इनेकाद पर उज़्मा इकबाल समेत तमाम टीम का शुक्रिया अदा किया। जुल्करनैन असगर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख और मोहतरम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की लाजवाल जद्दोजहद और कुर्बानियों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानियों को शनाख्त दी। वो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि उम्मत मुसलमान के लीडर थे और फख्र एशिया थे। उन्होंने पार्टी झंडे में मौजूद रंगों की हकीकत से भी आगाह किया। सीनियर रहनुमा मलिक मजहर हुसैन ने शुरा से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 30 साल से पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, मगर जो नज़्म ज़ब्त पीपल्स पार्टी के जालों में है किसी जमात में भी नहीं। रुखसार अब्बासी बोले, आज से 57 साल कबल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक सोच और एक नजरिए को परवान चढ़ाने के लिए एक जमात की बुनियाद रखी, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज पाकिस्तान के घर घर में वो सोच और वो नजरिया पहुंच चुका। सदर PSF इस्लामाबाद चौधरी सऊद बशीर बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बंद कमरों में होने वाले फैसले अवाम के दरमियान लेकर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त जमात है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला इस्लामाबाद राजा शकील अब्बासी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फॉलो किया है। भुट्टो का नारा रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद आज भी मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि हम अपने कायद और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के शाना बशाना खड़े हैं और हम सब ने मिलकर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है, ताकि पाकिस्तान में असल जमहूरियत का क़याम अमल में लाया जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर मेजबान उज़्मा इकबाल साहिबा ने तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। शुरका के लिए पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम भी किया गया। अकासी राजा साजिद, हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, Facebook पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुँच सकें। शुक्रिया। बारिश करूँगा। मरकजी नायब सदर हैं ह्यूमन राइट्स विंग के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्करनैन असगर साहब, आप तशरीफ लाएं। मांग रहा है हर इंसान और उसके अलावा जो आम लोग कहते थे, जो शहीद भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जो फख्र एशिया को जो कहा जाता था, वो क्या नारा लगता था? गरीब का भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, हारी का भुट्टो, किसान का भुट्टो, अवाम का भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है वजीर आजम, वजीर आजम। आज बात ये रखनी है, क्योंकि उस वक्त जब ये जमात बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसके लिए उस वक्त के हालात में न सिर्फ अवाम महकूम थे, बल्कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं, आपकी कोई शहरियत नहीं थी। उस वक्त आप डोमिनियन स्टेट कहलाते थे। जो 1900 अयूब खान का आइन था, जो कि उसके ऊपर पहला सतर में लिखा हुआ था कि ये एक आमिर ने तोहफतन अवाम को आइन दिया है, और उसके ऊपर पाकिस्तान का लिखा हुआ था डोमिनियन स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका मतलब यह है कि उस तसल्लुत से, उस साम्राज्य से, जो कि उस वक्त में दौलत और तमाम वसाइल 22 खानदानों तक सुकड़ कर रह गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उसकी बुनियाद रखी गई थी लाहौर में आज ही के दिन सन 1967 में, तो बुनियाद क्यों रखी गई थी, ये समझने की बात है कि दस्तरस आम आदमी तक दस्तरस हो वसाइल की, आम आदमी तक ना सिर्फ वसाइल की दस्तरस हो, बल्कि आम आदमी की शनाख्त हो, उसकी शनासाई हो, उसकी पहचान हो। और ना सिर्फ ये काम किया, बल्कि उस वक्त
थोड़े से समझने की बात है। ये बात इसलिए भी आज रखना जरूरी है कि आज के हालात के मुताबिक और उस वो हालात कितने मिलते जुलते हैं, ये सोचिए, ये समझिए। आप लोग जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे, इस बात को हम नहीं सोचेंगे, उस वक्त चंद लोगों को जो कि अंग्रेज के खुशामदी थे, उन लोगों को पासपोर्ट मिला करते थे, हर शख्स को पासपोर्ट नहीं मिलते थे। उन लोगों को शनाख्त मिलती थी जो जागीरदार थे, जो वडेरे थे, जो मुख्तलिफ तरह से असर और रसूख वाले लोग थे। लेकिन इस जमात का कयाम इसलिए किया गया कि आज के दिन ताकि उस बुनियादी तौर पे उस इजारादारी को, जो साम्राज्यियत है, जो वो चंद लोगों के हाथों में ताकत का सुकड़ कर रह गई है, उससे उसको निकाला जाए। मैं जनाब मलक मजहर हुसैन साहब को, जो हमारे रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। जो नज़्म ज़ब्त, जो हिर्स मोहब्बत, जो प्यार मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर देखा, आज दिन तक किसी जमात के अंदर नहीं देखा। शकील अब्बासी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि खुदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में दोबारा जिंदा किया जाए, ताकि जो हमारे रूठे हुए कारकुन हैं वो अपनी सफों में वापस आए और आने वाला कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। इसी के साथ इजाजत दें, खुदाई पवान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जिदोजहद के साथी हैं जनाब रुखसार अब्बासी साहब को, जियालों के लिए कोई ओहदे अहमियत नहीं रखते, ये बस सीनियर रहनुमा और जिदोजहद के साथी हमारे रुखसार अब्बासी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं और अपनी बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला इस्लामाबाद के सदर राजा शकील अब्बासी एडवोकेट साहब, उस्मा इकबाल साहिबा, निशात अब्बासी साहब, मलिक बाबर साहब और दीगर जो दोस्त मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए, आप सबको मेरा आजिज़ाना सलाम कबूल हो। मेरे दोस्तों, आज यहाँ पर उस्मा इकबाल साहिबा ने जो खूबसूरत महफिल सजाई है, ये महफिल सजने का मकसद क्या है? आज से 57 बरस पहले भुट्टो शहीद ने एक सोच को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। वो सोच क्या थी कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुतवस्सित तबके के लोग जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जो मुश्किलात में हैं, उनकी मुश्किलात को दूर करना, हक का साथ देना, यही वजह है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उस दरख्त को परवान चढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की और आज पाकिस्तान के कोने कोने में भुट्टो शहीद के नारे लगाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में यह तस्वर पेश किया जा रहा है कि भुट्टो शहीद ने मुल्क और पाकिस्तान के लिए और कौम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो लाजवाल हैं। आज मैं ये समझता हूं कि भुट्टो शहीद ने जो नजरिया दिया था, जो सोच दी थी हमें, उसका इआदा करने की जरूरत है। हम आपस के इख्तिलाफात को दूर करके मुल्क के बारे में सोचें, कौम के बारे में सोचें कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कौम कैसे आगे बढ़ेगी। 75-77 साल हो गए हैं, हम वहां के वहां बैठे हुए हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क कहां के कहां पहुंच चुके हैं। हम क्या वजह है कि हम आपस में बटे हुए हैं, तकसीम हुए हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आकर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने खिदमत की,
उसी नजरिए को लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज शहीद आगे आई। उनने दिन रात मेहनत की, दुनिया के कोने कोने में गए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उन्हें जेलें काटी, तकालीफ बर्दाश्त की, और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़ों जेलों के और मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए इस दरख्त को परवान चढ़ाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त परवान चढ़ते हुए आज पाकिस्तान का सदर दूसरी दफा मुंतखब हुआ, सदर आसिफ अली जरदारी। 2 दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मुल्क की वजीर आजम रही। उन्होंने मुल्क को बहुत सारे वसाइल के साथ आगे बढ़ाया। जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने एटम बम बनाया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। और आगे बढ़ते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी इस अज़्म का इरादा करते हैं कि भुट्टो शहीद का जो अधूरा मिशन था उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का जो अज़्म था उसको आगे ले जाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पिछले दौर में आपने देखा वो वजीर खारजा की हैसियत से पूरी दुनिया के लोगों के पास गए, पूरी दुनिया के मुल्कों के पास गए, पाकिस्तान का मुकदमा वहां पे पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब वजीर खारजा की हैसियत से उन्होंने अपना लोहा मनवाया। अब मैं समझता हूं कि जरूरत इस अमर की है, आज के दिन की मुनासबत से एक तकदीस आयत का दिन है, हम ये ऐद करें कि भुट्टो शहीद का जो अधूरा मिशन है उसको पाया तकमील तक पहुंचाकर हम लेंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए हम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगे, अपने जाती इख्तलाफात को बाला ताक रखेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे और पीपल्स पार्टी का जो नजरिया और सोच है हर घर तक पहुंचाएंगे। कारकुन बेचारे मारे खाते हुए अपने हदफ पे पहुंचते हैं। ऐसी बदनसीब जमात है कि अपने हदफ पे पहुंच के वो तितर बितर हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि उनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो नहीं है, लीडरशिप है। और वो शेर जो मेरे कायद के लिए बना था कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं अपने दोस्त PSF के मुतर्रिक रहनुमा इस्लामाबाद से चौधरी सऊद बशीर से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं और बात करें। कतराए खून से लिख देंगे कहानी अपनी, लफ्ज भुट्टो पे मिटा देंगे जिंदगानी अपनी। मैं स्टेज पे बैठे हुए जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद जनाब राजा शकील अब्बासी साहब, मरकजी रहनुमा ह्यूमन राइट सेल के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड जुल्करनैन साहब, रुखसार अब्बासी साहब, मलिक साहब, मैडम रशगंदा साहिबा, सरदार मुस्तफा साहब और पिंडाल में मौजूद मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के जियालो, आपको सुर्ख सलाम कि आप इस वक्त भी सर्दी के इस मौसम में आप काफी देर से यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं। मैं आज की इस तकरीब की मेजबान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग इस्लामाबाद जिला उस्मा इकबाल साहिबा को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि आप हमेशा ही इसी तरह से इसी जोशो जज्बे के साथ तकरीबात का इनेकाद भी करती हैं और दिनों रात अपनी मेहनत और जिदोजहद जारी रखती हैं। जिस सिलसिले में आपने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडेशन डे के मौके पर आपने अपनी इस यूसी के अंदर ये शानदार तकरीब ऑर्गेनाइज की, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी की सेक्रेटेरिएट्स में आज बैक वक्त मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिस सिलसिले में शायद काफी सारे लोग और हमारी कायदीन भी इस तकरीब में नहीं पहुंच पाए क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो अभी भी इस वक्त भी चल रहे हैं। मैं उसके बावजूद भी तमाम आने वाले जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स यहाँ तशरीफ लाए, आपको खुशामदीद कहूंगा कि आप वक्त निकाल कर यहाँ पहुंच पाए। रसालत, नारा हैदरी, ये थोड़ा नारा जोर का बनाए, रिफ्रेशमेंट आपके लिए खिला पिला के आपको भेजेंगे, इसलिए थोड़ा नारा जोर से लगाएं। नारा हैदरी, नारा भुट्टो,
नारे 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 भुट्टो। राजा शकील अब्बासी। मैं आज के इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर मोहतरमा उज़मा इकबाल साहबा और इनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे PSF के दोस्त, यूथ के दोस्त, खवातीन, लेडी काउंसलर साहबा और दीगर जो अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो पिंडाल में इस तरफ और जो पिंडाल में इधर मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस सर्दी के मौसम में भी आज बहुत सारा टाइम निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तअसीस पे आप तशरीफ़ लाए। और खुसूसन मैं अपनी बहन उज़मा इकबाल साहबा का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो झंडा है उसको बुलंद किया। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और आज जो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आज हालांकि बड़ा मुश्किल था, सारे पूरे मुल्क में आज यौम तअसीस के प्रोग्राम है। बिलखुसूस अभी मैं इस्लामाबाद से जो सेंटर सेक्रेटेरिएट में एक प्रोग्राम था जिसमें नैयर बुखारी साहब, शीरी रहमान साहबा, GB के गवर्नर और बाकी भी सारे अहबाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे वो वहाँ मौजूद थे। वो प्रोग्राम अभी ख़त्म हुआ। इसके अलावा आज अभी पिंडी में प्रोग्राम जारी है जिसमें वीडियो लिंक पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के एक वर्कर और कारकन जहाँ जहाँ भी है वो आज ये फ़ख्र से कह सकता है कि मैं ऐसी जमात का एक कारकुन और ऐसी जमात का एक वोटर और सपोर्टर हूँ। चाहिए कि हम इंशाअल्लाह ताला आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को आगे ले जाकर, और हमारी जो कायद जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनका साथ देंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के वो वजीर आज़म बनेंगे। और जो मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका अदवार में वो हल नहीं हो सके, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये लीडरशिप जो है वो उन मसाइल को हल करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाइंदाबाद। करूंगा। एक है हमारी बहन जो पूरे इस्लामाबाद में अकेली भागती है और इस पार्टी का नाम हमेशा रोशन रखती है। आज भी ये प्रोग्राम यकीन माने आज की इस महंगाई के दौर में अपनी जेब से अपने बच्चों का पेट काट के इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हम इनको सलाम पेश करते हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप सबका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अजानों का टाइम होने वाला है तो प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप शुक्रिया अदा करें जितने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया, और अभी चूंकि मैंने एक प्रॉमिस किया था कि जालों को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने जो है ख्यालात का इजहार करेंगे, तो हमारे एक जाले भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई राय नवी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं इनको दावत देती हूँ स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भुट्टो साहब के सिपाही हैं, भरपूर तालियों में। बनना चाहेगा, अयूब बनना चाहेगा, कोई नहीं बनना चाहेगा। हमें बात करनी है कि जो करंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बात करें। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो कोई अयूब या ज़िया के साथ कम्पीट नहीं हमें कर रहे, वो हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। हमें देखना है क्योंकि आज सारे बात करते हैं आइन की, हमने आइन पे चलना है, आइन ने ये दिया वो दिया, तो भाई आइन किसने दिया? जब हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं कि भाई वो कोई फोर्स है जो कि हम सबको लड़ा रही है, हमको खींचातानी कर रही है, तो भाई वो कौन पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा आओ सब मिलके बैठते हैं फिर काम करते हैं? हमें ये वाली बातें अपने लोगों को बतानी है। ये जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग नहीं, भाई ठीक है हम लोग जो हैं हम वही प्रेजेंट करते हैं। हमारी एक आइडियोलॉजी है। कौन सी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी कोई आइडियोलॉजी है? भाई आप अपने बच्चों के लिए कैसा सिस्टम चाहते हैं? ये कौन सी पॉलिटिकल, मैं सर माजूर के साथ जमाते इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं मानता हूं, उनकी कोई आइडियोलॉजी है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं?
पीपल्स पार्टी एक वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके बच्चों को एक स्टांस है, जिसका जो आपके बच्चों को एक मुसलसल लाइन ऑफ एक्शन है, जिसके पास जो बच्चों को एक सिस्टम देना चाहती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पानी का बुलबुला है। चले अजान हो। राजा शकील अब्बासी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा शकील अब्बासी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। इनके साथ हमारी जो दीगर क़यादत है और मेरी बहनें मौजूद हैं और पंडाल में बैठी हुई मेरी बहनें और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से आपकी बहुत मशकूर हूँ कि इस वक्त शदीद ठंड में और काफी तगोदो से आपने हमारी जो है कायदीन का वेट भी किया। और चूंकि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे है, पीपल्स पार्टी को 57 साल यानी 57 डेज जो हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजूद में आए हुए। और मैं बहुत छोटी थी तो मुझे सुनने को मिलता था, क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, मेरे वालिद साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी मुझे विरासत में मिली है, तो मैं उनके साथ अक्सर स्टेजेस पे हुआ करती थी और बहुत से मामलात में उनके मुखालिफिन के दरमियान की जो गुफ्तगू भी सुनती थी, उसमें कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। क्या कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। लेकिन आज आप मेरी बहनें और मेरे भाई बताएं कैसे खत्म हो गई है पीपल्स पार्टी। आज ये जो बच्चे यहाँ झंडे लहरा रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। तकरीबन मेरे ख्याल से मैं 7-8 साल की थी। एक स्टेज पे मुझे स्पीच करने का मौका मिला। उस स्पीच में, क्योंकि मैं तो बच्ची थी, मेरे वालिद साहब अपने कुलीग को कहते थे कि इसकी स्पीच लिखो। वो मेरी स्पीच लिखते थे। उस टाइम में उन्होंने उस स्पीच में लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला करने के लिए 18 जमातें मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रही हैं। आप सोचें कि जब मैं 8 साल की थी तो उस वक्त अगर 18 जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रही थी, तो अब तो हर एक कदम पे नई जमात बनी हुई है। लेकिन मेरे साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका, ना जमहूरी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना अवामी लिहाज से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मैं आज फख्र महसूस करती हूँ और बहुत फख्र से कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाली हूँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों का एहसास करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहब्बे वतन पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी लड़ाई झगड़े और वफादार की सियासत में यकीन नहीं रखती। हम चाहते हैं ताकत का चश्मा अवाम है और अवाम को हक दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदों को चुने। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े आमलों का, जाबरों का मुकाबला किया। जब जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उनकी बेटी मैदान में आई, उन्हें बड़े बड़े क्राइसिस फेस करने पड़े, चूंकि पाकिस्तान में किसी भी खातून के लिए सियासत करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो नडर जाली थी, वो नडर बेटी थी जिसने अपने बाप की फाइट आमर से भी लड़ी, जाबर से भी लड़ी और उसने साबित किया कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की दलेर बेटी है और पाकिस्तानी अवाम की दलेर लीडर है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी बेनजीर भुट्टो की तरह दलेर हो? मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हैं, क्या आपकी नस्लें भी जो है वो बेनजीर भुट्टो की तरह दलेर हो, अपने हकूक की जंग लड़ सके, अपने बच्चों के हकूक की जंग लड़ सके, अपनी अवाम के हकूक की जंग लड़ सके? चाहते हैं आप ऐसा? तो आज आपको मुझसे वादा करना होगा कि आज आप मेरे लिए, मुझे पता है कि आप मेरे लिए इस पंडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन आप इस पंडाल में इसलिए बैठे हुए हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इवेंट में बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। और आप मुझसे वादा करें कि आइंदा आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और मेरा साथ देंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं चाहूंगी,
मर्द हजरात पता नहीं इनको शायद ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन मेरी जियाली बहनें यहाँ पे जरा नारे लगा के उनको बताएं कि बेनजीर साहिबा कैसी नडर जियाली थी। जिंदा है बीपी, जिंदा है बीपी, जिंदा है बीपी, नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कोई भी नहीं जाएगा, रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। हम सब लोग फिर केक कटिंग भी करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इजाजत चाहूंगी और आपकी बेहद मशहूर हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम बच्चों के साथ और मेरी खास तौर पे स्पेशल बहनों बेटियों ने, मेरी बुजुर्ग माओं ने, आपने जो है आज मेरा दिल खुश कर दिया और मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं शायद इतनी इज्जत के काबिल नहीं थी जितना आपने मुझे काबिल बना दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रब्बी जालनी मुक़ीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह या रहमान, जो कलाम पाक पढ़ी गई इसमें कमी कोताही को माफ फरमाओ। इसका स्वाब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मर्द होते हैं, बच्चे जवान इस दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं, सबकी रूह को इसका स्वाब पहुँचाओ। या अल्लाह खसूसन बिलखुसूस गड़ी खुदा बख्श के शोहदा हैं, उसको उन सबको इसका स्वाब पहुँचाओ।